आज हम लोग बात करेंगे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के संबंध में। जैसा कि अक्सर देखने में आता है कि जब भी बच्चों को हिंदी से इंग्लिश करनी होती है, हिंदी के वाक्यों को अंग्रेज़ी के वाक्यों में ट्रांसलेट करना होता है, तो उन्हें बहुत समस्या उनके सामने खड़ी होती है, क्योंकि हज़ारों नियम हैं व्याकरण में, ट्रांसलेशन में हज़ार नियम हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है कि मैं यहाँ पर किस रूल को अप्लाई करूँ, किस तरीके से अप्लाई करूँ। तो यहाँ मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम इस कठिन काम को सिंपल बना सकते हैं। देखिएगा मेरे साथ। सबसे पहले हम विचार करेंगे कि हमारे पास जो सेंटेंस हैं उनमें एक्शन है या नहीं, इस पर ज़रूर हम विचार कर लेंगे। एक्शन है या नहीं। हर सेंटेंस में मोस्टली एक एक्शन होता है। अगर एक्शन नहीं है तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। क्या दी जाती है? इन्फॉर्मेशन। कहने का अभिप्राय ये है कि या तो सेंटेंस में कोई काम हो रहा होगा। अब अगर कोई काम हो रहा है तो वो एक्शन है, एक्शन वर्ब आएगा उसमें, तो वो किसी टेंस से बनाया जाएगा या उसमें किसी स्पेशल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को यूज किया जाएगा। और अगर उसमें एक्शन नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होता है कि हम सेंटेंस को बड़े सिंपल वे से लेके चलते हैं। देखेंगे कैसे बना सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक्शन नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक बेसिक रूल फॉलो करते हैं। हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, एक बेसिक रूल फॉलो करेंगे। ठीक है ना, बेसिक रूल। और ये बेसिक रूल हमारा क्या है? SVO। अब यहाँ S फॉर सब्जेक्ट यानी कर्ता हो जाएगा, और ये हमारा वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद जो बचेंगे वो अदर वर्ड्स रख दिए जाएंगे अपनी जगह पे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ठीक है ना, और ये है ऑब्जेक्ट, सॉरी ये वर्ब है, आई एम सॉरी, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट हम कैसे पता करेंगे? हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम जो करने जा रहे हैं, जो चीज़ें हमें चाहिए वो कहाँ पर हैं। हमें हर सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। सब्जेक्ट कहाँ पे है और वर्ब कहाँ पे, ये भी देखना होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये भी देखना होगा। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि हिंदी के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए देखेंगे कि सब्जेक्ट मोस्टली आगे होता है, और उसमें हम क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं, कौन अथवा किसने। अगर हम सेंटेंस पे अप्लाई करेंगे कि कौन, तो हमें पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है। अगर कौन से नहीं पता चलता तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है किसने। वर्ब हम लोग जानते ही हैं, सेंटेंस के लास्ट में आता है। जहाँ तक हिंदी की बात है तो हिंदी के वाक्यों में वर्ब सेंटेंस के लास्ट में होता है। और ऑब्जेक्ट जो हम पता करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि क्या, और दूसरा क्वेश्चन होगा हमारा किसे। तो इस स्ट्रक्चर को हम अभी जब एग्जांपल लेंगे सेंटेंस को उसकी जगह पे, तो तब हम देखेंगे कैसे यूज़ किया जाता है। उससे पहले हम इन जो इन्फॉर्मेशन वाले सेंटेंस हैं, विदाउट एक्शन सेंटेंस हैं, उन सेंटेंस में आपको बताऊंगा कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इनको। ठीक है ना। तो ये आराम से हम इसको कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि मोहन बहुत गरीब है। अभी बिल्कुल छोटा सेंटेंस है, और छोटे छोटे सेंटेंस से हम खुद को अपलिफ्ट करेंगे, तो बड़े बड़े सेंटेंस भी उस समय हम बनाएंगे। तो अभी देखते हैं कि कैसे हम अपने इस बेसिक रूल को यूज़ कर सकते हैं। मोहन बहुत गरीब है। ठीक है ना, मोहन बहुत गरीब है। तो हमें क्या करना होगा, नंबर 1 पे हम लेंगे मोहन को, और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फार्मूले में वर्ब हमारा पीछे आता है। ठीक है। और उसके बाद में एक फ्रेज बचा है बहुत गरीब,
इसको हम इसकी जगह पे सेट करेंगे 3 नंबर पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मोहन और है के लिए इज़, और बहुत गरीब वेरी पुअर, मोहन इज़ वेरी पुअर। इसी प्रकार से छोटे छोटे वाक्यों में देख सकते हैं, मेरा मित्र ईमानदार है, मेरा मित्र ईमानदार है। अब इसको जब हम करेंगे तो फिर से हमें वही करना होगा कि शुरुआत में जब बच्चे सीखते हैं तो वो नंबरिंग कर लेते हैं, पॉइंट कर लेते हैं, नंबर डाल लेते हैं कि हमें इस चीज़ को नंबर 1 पे रखना है, इसको 2 पे रखना है, इसको 3 पे रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन ईमानदार है, मेरा मित्र, ये नंबर 1 पे जाएगा, ये 2 पे और ये 3 पे। तो जब इनकी हम मीनिंग लगा लेंगे, माई फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट, माई फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट, मेरा मित्र ईमानदार है। तो छोटे छोटे वाक्यों को तो हम इस प्रकार से करते हैं। और जब बड़े बड़े वाक्य हमारे सामने आएंगे, जब हम लेंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ख़ास तौर से वे सेंटेंस जिनमें वर्ब एक्शन नहीं कर रहा है, वर्ब केवल इन्फॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में, तो कुछ एग्जाम्पल उसके भी देखेंगे कि बड़े बड़े वाक्य किस प्रकार से सेट किए जाएंगे, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, महात्मा गांधी हमारे देश के, महात्मा गांधी हमारे देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। ठीक है ना, ये अभी जो हमने सेंटेंस देखे थे उनसे ये थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इससे बहुत बड़े बड़े सेंटेंस हम लोगों को करने हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, महात्मा गांधी हमारे देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, पास्ट की बात है तो थे लिखना है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम फिर से अपना वही बेसिक फार्मूला लेके चलेंगे कि हमको पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। लगाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन समाज सुधारक थे। तो यहाँ बात हो रही है महात्मा गांधी की, तो नंबर 1 पे हम लगा लेंगे महात्मा गांधी। अब हमें लेना वर्ब, था, थी, थे, बाज, बर, तो यहाँ सिंगुलर की बात है, बाज लगा देंगे, महात्मा गांधी बाज। अब जितने भी यहाँ पे वर्ड्स छूटे हुए हैं इनको हम पीछे से एक एक ग्रुप बना के लेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको फ्रेज भी कहते हैं। तो किस प्रकार से, महात्मा गांधी हमारे देश के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, महात्मा गांधी बाज। अब हमें पहला शब्द समूह लेना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहला, जिसको यहाँ पर एक ट्रिक फॉलो की जाती है कि 2 या 3 शब्द जो एक हल्की सांस में हम आराम से पढ़ सकें उतने का हम एक ग्रुप बना कर के चलेंगे। तो प्रसिद्ध समाज सुधारक, यहाँ पर हम मीनिंग लगाएंगे फेमस सोशल रिफॉर्मर, रिफॉर्मर, फेमस प्रसिद्ध और सोशल रिफॉर्मर, सुधारक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। अब दूसरा जो शब्दों का समूह है वो है हमारे देश के, तो ऑफ अवर कंट्री, इस प्रकार